जय श्री राम। मित्रों, भाइयों, आज की वीडियो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे समर्पित है। आप लोग यह गौर से सुने और इसको एक लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। अरे बुढ़िया, तू यहाँ ना आया कर, तेरा बेटा तो चोर डाकू था, इसलिए गोरों ने उसे मार दिया। जंगल से लकड़ी बीन रही एक मैली सी धोती में लिपटी बुजुर्ग महिला से वहाँ एक व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, नहीं, चंदू ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। बुजुर्ग औरत ने गौर से कहा। उस बुजुर्ग औरत का नाम था जगरानी देवी, और इन्होंने 5 बेटों को जन्म दिया था, जिनमें आखिरी बेटा कुछ दिन पहले ही आज़ादी के लिए बलिदान हुआ था। उस बेटे को एक माँ प्यार से चंदू कहती थी और दुनिया उसे आज़ाद के नाम से जानती थी। चंद्रशेखर आज़ाद भारत के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था। आज़ाद के मित्र सदाशिव राव एक दिन आज़ाद के माता पिता की खोज करते हुए उनके गांव पहुंचे। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन बहुत कुछ खत्म हो चुका था। चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान के कुछ वर्षों बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। आज़ाद के भाई की मृत्यु भी इससे पहले हो चुकी थी। अत्यंत निर्धना अवस्था में उनके पिता की मृत्यु के पश्चात आज़ाद को निस्वार्थित वृद्ध माता उस वृद्धाश्रम में भी किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय जंगलों में जाकर लकड़ी और गोबर बीनकर लाती थी तथा कंडे और लकड़ी बेचकर अपना पेट पालती थी। वृद्ध होने के कारण वह इतना काम नहीं कर पाती थी कि भरपेट भोजन का प्रबंध कर सके। कभी ज्वार कभी बाजरा खरीदकर उनको घोल बनाकर पीती थी, क्योंकि दाल चावल गेहूं से पकाने के लिए ईंधन खरीदने लायक धन कमाने की शारीरिक समझ उनमें बिल्कुल शेष नहीं रह गई। बड़ी दयनीय स्थिति थी। इस दयनीय स्थिति को जब याद आता है तो शरीर में शहर उठता है। शर्मनाक बात तो यह थी कि उनकी यह स्थिति देश की आज़ाद मिलने के 2 वर्ष बाद मतलब 1949 तक जारी रही। लोग कहते हैं कि गांधी जी जवाहरलाल नेहरू की वजह से आज़ादी मिली थी। सच्चाई ये है कि इनका कोई योगदान नहीं था। योगदान चंद्रशेखर आज़ाद का था। फिलहाल थोड़ा सा और इसको वीडियो को करके आपको ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो। चंद्रशेखर आज़ाद की दिए गए अपने एक वचन का वास्ता देकर सदाशिव उन्हें अपने साथ अपने घर झांसी ले गए। वो आज़ाद के मित्र थे। क्योंकि उनकी स्वयं की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण उनका घर बहुत छोटा था, अतः उन्होंने आज़ाद के ही एक अन्य मित्र भगवान दाम माहौर के घर आज़ाद की माता श्री के रहने का प्रबंध किया। उनकी अंतिम क्षणों तक उनकी सेवा करते रहे। मार्च 1951 में
जब आज़ाद की मां जगरानी देवी झांसी में निधन हुआ तथा सदाशिव जी से उनका सम्मान अपनी मां के समान करते हुए उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया था। देश के बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों के परिवार को ऐसी ही गाता है। आप लोग एक कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आपने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सुना। आशा करता हूँ, आशा नहीं, आप लोग का समर्थन इसी प्रकार मिलता रहेगा। मैं ऐसी कहानियाँ लेके आता हूँ। जय श्री राम।